हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हुई थी। आज एक्सरसाइज 6.4 से स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले ही आपको बोला था कि एक्सरसाइज 6.4 में दो ही मेथड है, पैटर्न एक ही है, मेथड दो है अलग अलग हिस्सों में। ओके, कि पहले नॉर्मली कुछ वैल्यू के सम आएंगे, फिर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ सम आएगा। उसमें आपको ढूंढ निकालना है कि रेडियस क्या दी हुई है, उसका एरिया क्या बनेगा, उसके बाद पर उसी मेथड से और उसी तरह सॉल्व करना है। वो भी सेकंड मेथड और सेकंड टाइप के सम है, वो भी बहुत सारे इजी है, उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और यहाँ 1 to लेके शायद एग्जाम्पल नंबर 1 में 8 to 9 सम है और ऑल ऑफ द सेम, सभी सम क्या है, सेम। एक ही पैटर्न पकड़ के चलनी है, दूसरा कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ। चलो, सम सीखने से पहले एक इक्वेशन आता है। बुक्स में बहुत सारे इक्वेशन और बहुत सारा कन्फ्यूज़न दिया है, हमें उस मेथड से नहीं जाना है। एक्सरसाइज 6.4 थोड़ा बहुत जो इक्वेशन रूटीन यूज़ होता है उसका मैं आपको सजेशन दे दूं तो एक इक्वेशन ऐसा है y प्लस डी, सबसे इजी इक्वेशन बताता हूं हम उसी मेथड से जाएंगे। y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है इजी, एक तरफ y एक तरफ x। y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, पर ये अंडर रूट में आएगा। किसमें आएगा? अंडर रूट में। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये क्या है? हमारा इक्वेशन है। चलो, समझ में आ गया सभी को। दूसरी चीज, इसमें बार बार एक वर्ड्स आएगा जिसको हमें यूटिलाइज करना है कि भाई डेल्टा वाई है इज इक्वल टू डी वाई बोलते हैं। वो दोनों चीज सेम, डेल्टा भी वेरिएशन डिफरेंस दिखाता है, डी भी डिफरेंस ही दिखाता है, वो सेम होता है। मतलब कि जब भी मैं डेल्टा की जगह पे डी लिखूँ या डी की जगह पे डेल्टा लिखूँ तो आपको सरप्राइज होना नहीं है। सेम वे डेल्टा x की जगह पे dx भी लिख सकते हैं, ये दोनों चीज सेम। डेल्टा y की जगह पे dy एंड डेल्टा x की जगह पे dx। कंप्लीट? ओके, ये दो चीज का यूटिलाइज करना है। दिस इज द मेन इक्वेशन और ये दोनों चीज को मैं लिख सकता हूं अलग अलग मेथड के अलग अलग फॉर्म। चलो, अब स्टार्ट करते हैं सम नंबर 1 से। आपको क्वेश्चन में दिया है 25.3। टाइटल समझा दूं पहले। यूजिंग डिफरेंशियल, ओके, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। क्योंकि वैल्यू आएगी ना वो 25.03, 4, 5, 6, 7 ऐसे बहुत लंबी लंबी आती है, पर हमको 3 डेसिमल तक ही चाहिए, उससे आगे चाहिए नहीं। और हमको अंडर रूट ऐसी चीज़ों का दिया है जिसकी राउंड ऑफ वैल्यू हमको नहीं पता। ओके, जैसे नंबर 1 में 25 अंडर रूट में 25.3 क्या दिया हुआ है? 25.3। ओके, तो हम 25 होता तो 5 तुरंत बोल देते, बट द क्वेश्चन इज दैट 25.3। ओके, उसका मीनिंग हुआ कि भाई हमें राउंड ऑफ वैल्यू उसकी पता नहीं है, कुछ ना कुछ। और सीधी बात है कि 100% श्योर आंसर भी नहीं आएगा। आप कैलकुलेटर में सीधा भी कर सकते हो, पर नहीं, हमको मार्क्स लेने हैं तो मेथड के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। यस, आप अप्रोक्सीमेट आंसर पहले से डिसाइड करके फिर चेक कर सकते हो, और इसमें भी अप्रोक्सीमेट आंसर मांगा है, पर ये चीज़ तय हो गई कि 25.3 तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। मैटर उससे आगे जाएगी नहीं, क्योंकि 36 पे तो 36 पे 6 होता है, तो 25 और 36 के बीच में जितनी भी वैल्यू आए वो 5 पॉइंट समथिंग ही आए। ठीक, चलो सिंपल तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जब भी सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हो उसके 2 हिस्से बनाओ। कितने हिस्से बनाने हैं? 2 हिस्से, कि भाई एक राउंड ऑफ वैल्यू के साथ। जैसे मैं आपको मतलब कि दिखाता हूँ कि भाई 25.3 है तो उसको 2 हिस्से ऐसा 25.3। ओके, तो 25 प्लस 0.3, 25 प्लस 0.3 बैठ रहा है ना दिमाग में? जो भी हो उसका पॉजिटिव करना पड़े, नेगेटिव करना पड़े। यहाँ पे 24.9 हो तो 25 माइनस 0.1,
ओके, क्योंकि हमें एक हिस्सा तो राउंड ऑफ वैल्यू का ही लेना है कि जिसका अंडर रूट हम जानते हो। ओके, तो आ गया 24, उसका दूसरा हिस्सा जो भी आए उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये दो हिस्सों में बांटा, ओके, तो उसको पहले को x बोल दो, दूसरा हिस्सा है उसको डेल्टा x बोल दो। क्या बोलो? पहले को x बोलो, दूसरा है उसको डेल्टा x बोलो। क्या बोलो? डेल्टा x। ऐसे दो हिस्सों में सपोज कर देना है। क्या करना है? सपोज करना है। चलो कंप्लीट, x हो गया, डेल्टा x हो गया, पहले दो हिस्से। नाउ पहले मेथड सीखो अच्छी तरीके से, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ y, जो भी क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन 25.3 के फॉर्म में जो हमें दिया है, ओके, वो y इज इक्वल टू इसको x, क्या बोलते हैं x, 25.3 जो भी y के फॉर्म में हमको दिया है उसको x के फॉर्म में कंसीडर करके ले लो। ओके, क्या ले लो? x के फॉर्म में। तो y इज इक्वल टू ऑलवेज रूट x के फॉर्म में ले लो। क्या ले लो? y इज इक्वल टू ऑलवेज रूट x। अब डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा कि भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट x। क्या हो जाएगा? dy बाई डी ए इज इक्वल टू 1/2 रूट x। समझ में आ रहा है ना? y इज इक्वल टू रूट x है, तो उसका डेरिवेशन हम करेंगे, फ्यूचर में जरूर पड़ेगी, इसीलिए एडवांस में हमने कर दिया है 2 रूट x। चलो पहले इक्वेशन रखते हैं, फिर धीरे धीरे अपने टारगेट पे चलते हैं। ओके, इक्वेशन मेन क्या है? y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू अंडर रूट में x प्लस डेल्टा x। क्लियर? जो इक्वेशन था डिट्टो कॉपी लिख दिया। सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, वैल्यू रखते जाओ और सॉल्व करते जाना है। ओके, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से। पहले देखिएगा, y की जगह पे रूट x में लिख सकता हूँ। ओके, डेल्टा y मैंने बोला था डेल्टा y को dy लिख सकता हूँ, तो डेल्टा y को dy लिखा। अब मैं dx से डिवाइड करूँ और dx से मल्टीप्लाई करूँ, चलेगा? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई हर बार ऐसा ही करना है। x प्लस डेल्टा x तो है ही, थोड़ा आगे ये रूट x को सामने लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे बच्चा dy बाई डी एक्स, ये अगेन dx है तो उसकी जगह पे डेल्टा x ले लूँ, रूट x सामने जाएगा तो x प्लस डेल्टा x था और ये रूट x सामने गया, नहीं तो माइनस रूट x। कंप्लीट? क्लियर केस? ओके, जितना जितना जानते हैं उतना रखते जाओ। dy बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू रेडी पड़ी है 1/2 रूट एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू रेडी पड़ी है 1/2 रूट एक्स, लिख दी मैंने 1/2 रूट एक्स। ओके, चलो बात है डेल्टा x की। किसकी बात है? डेल्टा x। तो डेल्टा x भी हमें दिया है 0.3, लिखते जाओ ना राउंड ऑफ वैल्यू तो खत्म हो जाए बात। x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x, तो 25 प्लस 0.3, अगेन क्वेश्चन खुद 25.3, तो अंडर रूट में क्योंकि ये ढूंढना है 25.3 माइनस रूट x दैट मीन्स मतलब क्या? x मैंने क्या सपोज किया है? 25। ओके, तो अंडर रूट में 25। चलो अब आगे करते जाए, तो 1/रूट x, तो अभी बात हुई थी रूट x, तो x है 25, तो उसका अंडर रूट 5, तो 2 इंटू 5 10, 0.3, ये तो ढूंढना है 25.3 और ये अगेन 5। चलो थोड़ा हल्का सा कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, मैं ले लेता हूँ कैलकुलेटर। चलो कैलकुलेटर है हमारे पास, तो जितनी जितनी वैल्यू हमें राउंड ऑफ मतलब कि कैलकुलेशन से चाहिए वो ढूंढते जाते हैं। ओके, तो चलो 0.3 डिवाइड बाई 10 तो आप जानते ही हो, 0.3 डिवाइड बाई 10, फिर भी आपको अच्छे से कर देते हैं। 0.0 थी, एक 0 बढ़ जाएगा, वो 5 को पकड़ के इधर लाओ और ये 25.3, तो अब सीधी बात है हमारा सब्जेक्ट बन गया 25.3 एंड 5 प्लस 0.03
तो 5.03 दिस इज दी फाइनल आंसर। ओके, बोलो मिल गया आपको जो राउंड ऑफ वैल्यू ढूंढनी थी सही तरीके से। अगेन समझा देता हूं आपको, एक बार समझ में आ जाएगा फिर बिल्कुल इजी लगेगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करो, वन इज द राउंड ऑफ वैल्यू, अनदर इज द अप्रोक्स वैल्यू। ओके चलो, तो दोनों का सम 25 का हो गया। कंपलसरी y इज इक्वल टू रूट के फॉर्म में है तो रूट एक्स लो, x के पावर में 1/2 है 1/3 है तो 1/3 के फॉर्म, जिस तरह का है ऐसा सिंबल यहाँ पे ले लो, उसका डेरिवेशन कर दो। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में सबकी वैल्यू रखनी है, y की जगह पे रूट एक्स लिया है, डेल्टा y है तो dy, dx से डिवाइड, dx से मल्टीप्लाई उसको डेल्टा x, बाकी सबको सामने जाना दिया, सबकी अपनी अपनी वैल्यू रखी। हमारे पास x और डेल्टा x था, y इज इक्वल टू रूट एक्स का डेरिवेशन भी था, इसीलिए कोई इश्यू है नहीं। बोलो आ गया बेटा समझ में, कंप्लीट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 49.5 है, क्या है 49.5। चलो तो नंबर 2 में 49.5 है, उससे अलावा एक काम करते हैं, तो 49.5 में तो उसके जैसा 49 प्लस 0.5 बिल्कुल इजी रहेगा। तो नंबर 2 रहने दो, मैं नंबर 3 लेता हूँ जिसमें एक माइनस वाला आता है। नंबर 3 में है 0.6, अंडर रूट में 0.6, अभी अंडर रूट की बात है, दूसरे में भी अंडर रूट था, तीसरे में भी अंडर रूट है, उसी मेथड से सॉल्व करें तो 0.6 के राउंड ऑफ वैल्यू में हिस्से क्या, तो 1 माइनस 0.4, क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4, तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू, हमें 0.6 में दो हिस्से मिले, सॉरी y डेल्टा x माइनस के साथ लेने का, हाँ हमने माइनस लिखा है तो माइनस 0.4। बोलो रेडी, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू, दैट मीन्स डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस 0.4। ये जो किया था वही किया, रूट के फॉर्म में है तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू रूट एक्स, वही पुरानी बात। रूट एक्स के बाद डेरिवेशन करना स्टार्ट करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ओके, वही dy बाई डी एक्स, अगेन वही इक्वेशन डालो, बोलो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू अंडर रूट में x प्लस डेल्टा x। y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स, डेल्टा y है तो dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई पर सीधा डेल्टा x लिख देते हैं, और यहाँ पे है x प्लस डेल्टा x। रेडी, उसी मेथड से उसी फॉर्म में आंसर लाओ, रूट एक्स। ओके, सबकी वैल्यू लिखता हूँ, रूट एक्स 1 है तो उसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 1, प्लस dy बाई डी एक्स तो 1/2 रूट एक्स, डेल्टा x तो माइनस 0.4 इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x तो 1 माइनस 0.4, वही राउंड ऑफ वैल्यू आ जाएगी। चलो 1 प्लस 1 बाय रूट एक्स की वैल्यू है x की 1 तो रूट की भी 1 तो 1/2 ही रहेगा, माइनस 0.4 और ये हो जाएगा अंडर रूट में 0.6। तो बताओ अंडर रूट में 0.6 का आंसर क्या, 1। 0.4 डिवाइड बाई 2, ओके आपके सामने कैलकुलेटर करके ही दिखाता हूँ, 0.4 डिवाइड बाई 2 0.2 होता है। ओके, बट माइनस में है तो माइनस 0.2। ओके चलो माइनस 0.2 है, तो फाइनली हमारा मतलब कि आंसर क्या बैठेगा, तो 1 माइनस 0.2 तो पता ही है 0.8, क्या आएगा रूट 0.6 का 0.8, दिस इज द फाइनल आंसर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोला है, जब बहुत सारी वैल्यू आए तो पीछे के डेसिमल में तो 3 डेसिमल तक लेना है, पर यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट एक ही 2 ही डेसिमल में कंप्लीट हो जाती है, तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बिल्कुल इजी, अच्छे से दिमाग में बैठ जाए ऐसे सम है। ओके चलो, ये रूट वाले दोनों हमने देख लिए, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी, तो नंबर 1 आपका रेडी, नंबर 2 आपका रेडी। ओके
चलो नंबर 2 49.5 सेम मेथड आप कर सकते हो। ओके, नंबर 3 मैंने करवा दिया। नंबर 4 चलो छोटा सा वेरिएशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि अभी क्या आ सकता है। 0.009 के पावर में 1/3। एग्जाम्पल नंबर 4, 0.009 के पावर में 1/3। दो हिस्से बनाने में, दो पार्टीशन करने में, उसमें अच्छे से बेटा ध्यान रखना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। ओके, वो इम्पोर्टेंट है। सेकंड चीज, पार्टीशन उस हिसाब से बनाइए कि पावर भी देखिएगा। अभी तक के 3 सम में रूट था तो रूट निकालने के हिस्से बना रहे थे। अभी 1/3 है तो क्यूब निकालने के हिस्से बनाने हैं। क्या बनाने हैं? क्यूब निकालने के। तो मेरे पास है 0.009 के ऐसे दो क्या हिस्से बनाऊं कि जिसमें से एक का क्यूब आ जाए। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 9 के नज़दीक है, तो मैं ऐसे लिख दूँ 0.008 प्लस 0.001, 9 भी हो गया और इसका क्यूब निकलेगा, 0 पॉइंट के फॉर्म में आएगा पर क्यूब निकलेगा। तो मेरे पास दो वैल्यू हो गई, x है वो 0.008, डेल्टा x है 0.001। कोई इश्यू नहीं, बिल्कुल इजीली दो हिस्से सही से बनाने हैं और मैंने बना दिए। अब मेथड में कोई नया कुछ रहेगा नहीं, वही पुरानी मेथड, वही सिस्टम, कोई टेंशन नहीं। ओके, चलो दूसरी चीज, जब भी इक्वेशन अप्लाई करें तो इक्वेशन में भी चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा? ओके, तो इस तरह का चेंजेस, पहले जो y हमने मतलब कि क्या लिखते थे, रूट एक्स लिखते थे। ओके, अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, जैसे y इज इक्वल टू एक्स के पावर में 1/3, पहले x के पावर में 1/2 था, पावर आगे पावर में से एक कम करो तो भी 1/2 रूट एक्स, इसका डायरेक्ट इक्वेशन जाते हैं। यहाँ पे जैसे है 1/3 है तो 1/3 करो डेरिवेशन, dy/dx, पावर आगे पावर में से एक कम नहीं आता है तो कर देने का 1/3 माइनस 1। चलो 1/3 है x, 3 एलसीएम ले लूँ। ओके, तो 1 जा 3 3, वह तो 1 माइनस 3 दैट मीन्स -2, तो -2/3 आया। थोड़ा सही से पॉजिटिव में लिखना है तो ऊपर तो 1 ही रखो, 3 ऑलरेडी नीचे था और x के पावर में -2/3 है, नीचे जाएगा तो +2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2/3। चलो ये dy/dx जो एक ही स्टेप में मिलता था उसके 2-3 स्टेप करने पड़े और कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मेथड वही, सिचुएशन भी वही ही रखनी है। दूसरा, अब मेन इक्वेशन देखो, जो y प्लस डेल्टा y है, क्या है? y प्लस डेल्टा y तो अकेला है, रूट होता था तो सामने रूट करते थे, यहाँ पे x प्लस डेल्टा x की पावर में 1/3 करना है। क्या करना है? 1/3, जो है वही करना है। ओके, हमें अल्टीमेटली ढूंढता तो वही है, तो ये इसको इस तरफ ही ला दो, x प्लस डेल्टा x की पावर में 1/3। चलो इधर y है तो y की जगह पे हमने क्या लिया है? x के पावर में 1/3, x के पावर में 1/3, डेल्टा y है तो dy/, ओके, dx, और dx को क्या लिखेंगे? डेल्टा x। चलो x की जगह पे हमने लिया है 0.008 के पावर में 1/3 प्लस dy/dx, dy/dx रेडी पड़ा है, 1/3 x के पावर में 2/3 और डेल्टा x वो भी रेडी पड़ा है 0.001। सबकी वैल्यू जानते ही होंगे, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रखते जाओ। 0.008 का क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? 0.008 का क्यूब। चलो 0.008 है, उसका मतलब कि क्यूब निकालोगे। क्या निकालोगे? क्यूब, तो 0.2 आएगा। 8 का निकालो तो 2 आता है। ओके, तो क्यूब है तो 3 डेसिमल कम हो गए ना। ओके, तो इसका हो जाएगा बेटा 0.2, क्यूब निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0.2। थोड़ा आगे +1/3, x का है 0.008, उसकी 2/3 पावर और ये 0.001, थोड़ा पॉइंट में ध्यान रखना,
ये 0.2 है परफेक्टली, 1/3 है। 0.008 की 2/3 पावर, क्या दिया हुआ है? 2/3 पावर। 2/3 पावर का मीनिंग क्या कि पहले जो नीचे वाली बात है वो मतलब क्या क्या करना है, उसका क्यूब लेना है, और उसके बाद ऊपर 2 पावर है तो उसका मतलब क्या करना है? 2 पावर का स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। समझ रहे हो बात को? ओके, तो उसका क्यूब और उसका स्क्वायर कैसे मैं समझाता हूँ आपको। 0.08 तो डिवाइड बाई 3 है तो उसका क्यूब निकालो, क्यूब निकालो तो अभी निकाला 0.2, अब उसका स्क्वायर तो बाकी है। ओके, और ये 0.001, थोड़ा आगे 0.2 प्लस कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती जाएगी, ऊपर 0.001 है, नीचे 3 मल्टीप्लाई 0.2 का स्क्वायर। ओके, तो सीधी बात है 0.2 इंटू 0 देखना, एक डेसिमल बढ़ जाएगा। 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 तो 0.04, क्यूब होता ना तो 0.008 हो जाता। ओके, स्क्वायर करो तो डेसिमल बढ़ता है, अंडर रूट निकालो तो डेसिमल कम होता है। ओके, तो 0.04, चलो 0.2 अगेन 0.001, 3 का मल्टीप्लिकेशन 0.04 के साथ, 0.04 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा? 0.12। चलो 0.001 डिवाइड बाई 0.12, 0.001 डिवाइड बाय 0.12, दैट मीन्स 0.8333 समथिंग आया, उसमें प्लस है 0.2 तो आंसर आया 0.208। क्या आया? मैं लिखता हूँ, बहुत सारे डेसिमल है, ये पूरा मैंने कैलकुलेटर में किया, आप भी कर सकते हो। 0.208 उसके बाद 3333 चालू ही है, पर हमें क्लियर क्या बोला कि 3 डेसिमल तक ही लेना है, तो 0.208 इज द फाइनल आंसर। 0.208 इज द फाइनल आंसर। बोलो भाई, बैठा सभी को दिमाग में क्लियरली? ओके, अगेन देखो पूरा सम कि भाई 1/2 की जगह पे 1/3 आया तो क्या करने का? कुछ नहीं, बिल्कुल इजी। जो फॉर्मेट दिया है उसको जैसे बनाते थे दो इससे वही का वही, x प्लस डेल्टा एक्स भी वही, रूट था तो क्यूब हो गया, डेरिवेशन भी वही का वही चेंज हो जाएगा, इक्वेशन भी वही का वही, रूट था तो क्यूब कर दिया हमने, फिर सब की वैल्यू वही के वही डालनी है। तो पावर में 3 आए, पावर में 10 आए या पावर में 20 आए, उससे हमें मेथड में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सब कुछ सेम रहेगा और सब कुछ उसी तरह आगे बढ़ना है, उसमें कोई चेंजेस भी नहीं करना है और कोई वेरिएशन भी नहीं डालना है। क्लियर? बोलो, बिल्कुल सही तरीके से सबको समझ में आ गया बेटा? ओके, ऐसे ही सम नंबर, ओके, 1 से स्टार्ट करके मैं काउंट कर लेता हूँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 सम है। ओके, किसी के पावर में 1/2 है, किसी के पावर में 1/5 है। ओके, ऑलमोस्ट आपको सभी मतलब कि समझ में आएंगे। ओके, तो आपको ये वाली मेथड देख के टोटल 15 सम तक घर पे ट्राई करना है। कल की लेक्चर में भी यही मेथड कंटिन्यू होगी, मैं 2-3 वेराइटी डालूंगा उसमें। आज देखो 1/2 पावर रूट एक्स देखा, फिर 1/3 पावर देखी, अब कल 2/3 वाला एक सम ले लेंगे, 1/10 वाला या 1/5 वाला ले लेंगे, 1/4 भी है, पर पैटर्न चेंज नहीं होगी बेटा, हिस्से वही रहेंगे, काम भी वही रहने वाला है। तो मेरा सजेशन है आप 14 के 15 के 15 सम ट्राई कर सकते हो। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आप ट्राई करो और अच्छे से वो सम मतलब कि कंप्लीट करो। ठीक है, और बाकी कल के लेक्चर में भी ये देख के थोड़ा बहुत जो बाकी है वो कंप्लीट करेंगे। आपको कोई भी मेथड या वेरिएशन का सम मिस होने दूंगा नहीं, पर जस्ट ट्राई करना है। आज के लिए इतना, थैंक यू।